सोच कर देखिए, एक दिन अचानक आपको पता चले कि आज से करीब 80 साल पहले ही इंसानों ने एलियंस को ढूंढ निकाला था। ऐसे एलियंस जिनकी बायोलॉजी और उनकी सभ्यता इंसानों से बहुत अलग है। फिर भी उन्होंने इस बारे में कभी आम पब्लिक को कुछ नहीं बताया। लेकिन तब क्या हो जब एक दिन सब बदल जाए और पूरी दुनिया यूनिवर्स के रहस्यों को जान ले। फिर धरती पर क्या कोहराम मचेगा। स्टीवन स्पीलबर्ग की ब्रांड न्यू साईफाई मूवी डिस्क्लोजर डे में चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत डैनियल से होती है, जो कि अभी एक फाइट शो के बीच किसी से डील करने आया है। तभी उसे पीछे से दो एजेंट्स पकड़कर अपने साथ चलने को कहने लगे। वैसे भी उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को उठा रखा था और साथ में वे उसका बैग भी छीन लेते हैं, जिसके लिए वे ये सब कर रहे थे। और बाहर इसे खोलने पर इसमें से बहुत सारी पेनड्राइव्स निकली। तो वहीं डैनियल को बाहर लाया जाता है, जहां इन सब का बॉस नोआ उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ अब डैनियल को उसकी गर्लफ्रेंड जेन सौंपकर नोआ से पूछने लगता है कि उसने उनका डेटा क्यों चोरी किया और उसके साथ कौन कौन शामिल है। फिर नोआ उसके बैग से वो आर्टिफैक्ट लेने लगा जो कि डैनियल चुरा कर भागा था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली इसमें तो खाली बॉक्स ही निकलता है और वो आर्टिफैक्ट डैनियल ने अपनी जेब में छिपा रखा था। तो सभी एजेंट्स उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन नोआ उन्हें रोकते हुए समझाता है कि वे इस आर्टिफैक्ट को लेकर रिस्क नहीं ले सकते और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो वे सब कुछ खो देंगे। जबकि डैनियल अब इसी आर्टिफैक्ट की धमकी देकर अपनी गर्लफ्रेंड जेन और अपने बैग में मौजूद सारे डेटा को लेकर निकलने लगता है। नोआ साथ के साथ उसे समझाई जा रहा था कि डैनियल इस आर्टिफैक्ट को चुराकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन डैनियल नहीं रुकता और वो गाड़ी लेकर निकल गया। अंदर जेन अब कंफ्यूज होते हुए पूछने लगती है कि डैनियल ने उनका ऐसा क्या चुराया है जो वे उनके पीछे पड़ गए। तभी डैनियल कहता है कि वो उसे अभी कुछ नहीं समझा सकता। जो भी चीज उसके पास है उसे पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तभी डैनियल के पास उसके साथ ही ह्यूगो का फोन आ गया और ह्यूगो उसे सुझाव देता है कि वो अभी के लिए इस डिवाइस को लेकर किसी सेफ जगह पर छिप जाए। वे लोग सरकार से भी बड़े हैं और वे उसे ही ढूंढ रहे होंगे। तो डैनियल अभी उनसे ट्रैक होने से बचते हुए कहीं छिप जाए। डैनियल अब फोन कटने के बाद अपने फोन को तोड़कर बाहर फेंक देता है और उसने जेन से कहा कि वो उसे इस आर्टिफैक्ट का पूरा सच बाद में बताएगा। पहले वो उसे किसी ऐसी जगह ले चले जहां की सरकार तक उन्हें ढूंढ न सके। तो वहीं दूसरी ओर वोडेक्स नाम की एक कंपनी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां से वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में चल रही सारी सिचुएशंस पर नजर रखते हैं। यहाँ तक कि FBI और सीक्रेट एजेंसीज तक उन्हीं के कंट्रोल में रहती और नोवा यहीं का हेड है। डैनियल ने आज सुबह यहीं से उनका सबसे कीमती आर्टिफैक्ट चुरा लिया था, जिसकी सेफ्टी के लिए उसे जॉब पर रखा गया था और वो यहाँ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पर था। सो नोवा अब पता लगाने लगता है कि डैनियल उनके कीमती आर्टिफैक्ट को लेकर कहाँ छिप सकता है। वे पूरी दुनिया की सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं ताकि उनके आर्टिफैक्ट या फिर डैनियल से जुड़ी कोई भी इवेंट सोशल मीडिया पर लीक ना हो। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके सिक्योरिटी टीम का एक और मेंबर ह्यूगो भी आज ही मिसिंग है, यानी कि उनकी कंपनी के डेटा और उस आर्टिफैक्ट को लेकर भागना। ये सब कुछ उन्हीं की कंपनी के कई सारे मेंबर्स का एक सोचा समझा प्लान था और अब उन्हें पूरी दुनिया से सीक्रेट बनाए रखते हुए अपना आर्टिफैक्ट वापस लाना होगा। जबकि जीन अब डैनियल को अपने साथ छिपाने के लिए एक पुराने चर्च में ले गई, जहाँ की वो कभी पहले नन बनने की ट्रेनिंग लिया करती थी। लेकिन उसने भगवान से भरोसा खो दिया और यहाँ से बाहर चली गई। जिन ने अपने इस पास्ट के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, खुद डैनियल तक को नहीं। इसलिए अब उसके अनुसार वो सीक्रेट एजेंसी उन्हें यहाँ पर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अब डैनियल भी हैरान होते हुए पूछता है कि उसने उसे अपना पास्ट कभी क्यों नहीं बताया। लेकिन जिन ने कहा कि अभी तो डैनियल का सीक्रेट उससे भी ज्यादा बड़ा है और वो ऐसा क्या चुरा कर लाया है जो उसके पीछे सरकार तक पड़ गई। डैनियल अब उसे ऊपर ऊपर से बताता है कि कैसे वो वोडेक्स नाम की एक सीक्रेट कंपनी के लिए काम किया करता था। वोडेक्स वो कंपनी है जो पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि कब किस देश में कौन सी गवर्नमेंट आएगी और वो कौन से फैसले लेगी, ये सब उसने उस कंपनी में होते देखे। फिर समय के साथ उसे पता चला कि उनके पास इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई और इसीलिए अब वो उनका सबसे बड़ा राज चुरा कर भागा है। और वो मानता है कि ये पूरी दुनिया का हक बनता है कि वे हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को जान ले, जिन रहस्यों की बदौलत ये सीक्रेट कंपनी
पिछले 80 सालों से दुनिया पर कंट्रोल करती आई है। और डेनियल के अनुसार ये सीक्रेट इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई भी इंसान इसे सोच तक नहीं सकता। इस राज के खुलने के बाद सभी लोगों की यूनिवर्स को लेकर सोच ही बदल जाएगी। लेकिन अभी तो वो ये सीक्रेट जेन को भी नहीं बताता। अब ये दुनिया को हिला देने वाला सीक्रेट क्या है, ये राज जल्दी कहानी में आगे खुलेगा। वही यहाँ से हम मार्गरेट नाम की एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ रहती। दरअसल मार्गरेट अभी टीवी पर मौसम की रिपोर्ट देने का छोटा सा सेगमेंट करती है, लेकिन उसका सपना एक फुल टाइम न्यूज एंकर बनने का है। हालांकि अब पिछले काफी टाइम से करियर में कोई तरक्की न मिलने से उसे बेसब्री होने लगी है, लेकिन जैक्सन ने समझाया कि उसे सब्र रखना होगा और वो एक ना एक दिन फुल टाइम न्यूज एंकर जरूर से बनेगी। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी खिड़की से एक बर्ड अंदर आ जाता है और वो अजीब कारणों से मार्गरेट की आंखों में घूरने लगा। मार्गरेट ने महसूस किया कि मानो उसके अंदर से कुछ बदल रहा हो, तो जैक्सन अब उसे परेशान देख जल्दी से उस बर्ड को भगाता है, लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि इसे एक पल के बाद मार्गरेट पूरी तरह से बदल जाएगी। मार्गरेट तभी अचानक से एक दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगती है, ऐसी लैंग्वेज जिसे जैक्सन तक समझ नहीं पाता। फिर एक झटके के साथ मार्गरेट को एहसास हुआ कि ये भाषा वो अपने आप बोल रही थी। अभी उस बर्ड के आने के बाद यहाँ जो कुछ भी अजीब हुआ है, दोनों इस बारे में बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी मार्गरेट के टीवी शो का टाइम हो गया, सो उसे न चाहते हुए भी अब बिना नाश्ता किए हुए ही तेजी से भागना पड़ता है। इसी जल्दबाजी में उसने रास्ते में सिग्नल तक तोड़ दिया, जिसे एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। मार्गरेट उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि उसे अपने टीवी शो में पहुंचना था, इसलिए उससे गलती हो गई, लेकिन अब वो ऑफिसर तो उसे गाड़ी से बाहर आने को कहता है, यानी कि वो मार्गरेट को अरेस्ट कर लेगा। लेकिन तभी मार्गरेट एक और अजीब हरकत करती है। वो उस ऑफिसर की आंखों में देखकर उसकी सारी यादों को जान गई और वो उसे कहने लगती है कि उसे पता है आज ऑफिसर की उसकी पत्नी से लड़ाई हुई थी और वो पुलिस में काम करने से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए उसकी अक्सर उसकी पत्नी से लड़ाई भी होती रहती है। लेकिन अगर वो उसे प्यार से समझाए तो सब सही हो जाएगा और ऑफिसर को अपने घर का गुस्सा उस पर नहीं उतारना चाहिए। अब पुलिस ऑफिसर तो ये सब सुनकर हैरान हो गया कि इसे उसकी पर्सनल लाइफ का इतना सब कैसे पता, जबकि ये तो खुद मार्गरेट तक को नहीं पता कि वो ये सब कैसे कर पा रही है। और आज सुबह से ही जब से उस बर्ड से उसका सामना हुआ था, तभी से उसमें अजीब से बदलाव आ गए। लकीली अब वो ऑफिसर उसे जाने देता है और जब बिल्कुल वेदर रिपोर्ट का टाइम आने वाला था, तो मार्गरेट किसी तरह से भागते हुए आखिरी समय पर अपने ऑफिस में पहुंचती है। यहाँ टीवी प्रोड्यूसर मार्गरेट पर बहुत गुस्सा होता है कि वो इतनी लेट कैसे हो सकती है, लेकिन अब यहाँ भी अजीब चीजें होने लगी। पहले मार्गरेट ने अपने एक साथी को देखकर ये जान लिया कि उसका पति रोजाना ड्रिंक कर उसे वायलेंस करता है, तो वो उसे पुलिस में रिपोर्ट करने को कहती है। फिर जब उनके स्टूडियो में ही उनका ट्रांसलेटर एक कोरियन गेस्ट की बात समझ नहीं पाता, तो मार्गरेट उसे फ्लुएंट कोरियन लैंग्वेज में बात करने लगी। और अब तो इससे बाकी सब ही क्या, खुद मार्गरेट तक को यकीन नहीं होता कि वो ये सब कैसे कर पा रही है। अब तक उसका कैमरा के सामने आकर वेदर की रिपोर्ट देने का समय आ चुका था, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ तो वो अचानक से जम जाती है और उसके मुंह से अजीब सी कोई लैंग्वेज निकलने लगी, ऐसी भाषा जैसे पृथ्वी पर कहीं नहीं बोली जाती। और उसके तुरंत बाद मार्गरेट अब बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और स्टूडियो में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है कि मार्गरेट के साथ अभी ये क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर चर्च में अब एक कार डेनियल को लेने आती है, तो डेनियल जेन को बाय बोलकर कहता है कि वो यहीं पर सेफली छिपी रहे और जब वो सारी दुनिया में सीक्रेट खोल देगा तो वो भी जान जाएगी। लेकिन जब वो निकल ही रहा था कि जेन भी उसके साथ चलने लगती है, उसने वादा लिया कि वो उसका हमेशा साथ देगी। लेकिन जल्द ही यहाँ से जाने के बाद डेनियल को उसे उस सीक्रेट का सारा सच बताना होगा। तो वहीं दूसरी ओर नोआ ने अब डेनियल और उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर FBI तक सबको बुला लिया। तभी उसे पता चलता है कि एक रिपोर्टर टीवी पर अचानक एक एलियन लैंग्वेज को बोलते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी और तभी से उसकी एक क्लिप हर ओर वायरल हो रही है। नोआ को बाकी एजेंट्स बताते हैं कि वो जो भाषा बोल रही थी वो उनकी डेटाबेस से मैच हो रही है, यानी कि इस एजेंसी को उसके बारे में जोर से कुछ पहले से पता है। और नोआ उन्हें ऑर्डर देता है कि वे अभी उस रिपोर्टर को पकड़कर उसके पास ले आएं, जबकि मार्गरेट तो अब हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहाँ उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए।
कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पाता कि मार्गरेट के साथ ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। तभी उसके रूम के बाहर FBI से कुछ लोग उसे लेने आते हैं और डॉक्टर ने मार्गरेट को बता दिया कि वे उसी से पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन मार्गरेट एक एजेंट की आंखों में देखकर समझ गई कि वे तो यहाँ उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। उसने ये भी जान लिया कि ये लोग किसी डैनियल को ढूंढ रहे हैं जो कि उनके सीक्रेट और एक आर्टिफैक्ट को लेकर भागा है। तो मार्गरेट अब जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन को समझाती है कि वो इनके साथ नहीं जा सकती और उन्हें इन लोगों से भागकर पहले उस आदमी डैनियल को ढूंढना होगा। हालांकि जैक्सन को तो ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अभी के लिए मार्गरेट पर भरोसा कर लेता है और दोनों बहाना बनाकर हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए। तो दूसरी ओर डैनियल और जेन अब फाइनली काफी देर सफर करने के बाद एक सेफ हाउस में पहुंच चुकी थी और उन्हें यहाँ एक दिन यहीं पर छिपकर रहना पड़ेगा। तभी जंगल से कुछ जानवर आकर डैनियल को देखने लगते हैं और डैनियल इनके बारे में जेन को बताता है कि ये सब उसके साथ उसके बचपन से होता आया है। अजीब कारणों से कई बार जंगल के जानवर आकर उसे ही घूरने लगते हैं और वो इनका मतलब आज तक कभी नहीं समझ पाया। लेकिन जेन कहती है कि वो उसे अभी उसका पूरा सीक्रेट बताए जिसका उसने वादा किया था। लेकिन डैनियल के अनुसार अगर वो कुछ भी कहेगा तो जेन उसकी बातों को समझ नहीं पाएगी, इसलिए वो उसे अपना डेटा दिखाने लगता है जिसे वो चुरा कर भाग रहा था। और यहाँ से कहानी का अब तक का सबसे बड़ा राज खुलता है। उसने जेन को पहले आज से पूरे 50 साल पुरानी वीडियो दिखाई जिसमें उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन एक लैब में गए थे और वहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें कुछ बॉडीज दिखा रहे थे, ऐसी बॉडीज जो कि इंसानों की नहीं बल्कि एलियंस की थी, यानी कि उन्हें एलियंस मिले थे। डैनियल के बाद दूसरी वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ डॉक्टर्स जिंदा एलियंस की सर्जरी कर उनकी बायोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे एलियंस दर्द में चिल्लाने लगे। अब जेन तो ये देखकर हैरान रह गई कि क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। डैनियल उसे सारे राज खोलता है कि हाँ ये सच है। आज से करीब 80 साल पहले ही इंसानों ने एलियंस को ढूंढ निकाला था, लेकिन उन्होंने कभी इस राज को पब्लिक नहीं किया। वही वो आर्टिफैक्ट जो वो चुरा कर भागा है वो भी एक एलियन आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो पूरी पृथ्वी को कई साल तक पावर दे सकती है। डैनियल के पास ऐसे ही 100 से ज्यादा और भी वीडियोस हैं जिन्हें कि वो अब युगों की मदद से पब्लिक करना चाहता है। उसने जेन को समझाया कि कैसे उस सीक्रेट कंपनी ने फिर उन्हें एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसीलिए 90s के बाद दुनिया में इतनी तरक्की इतनी तेजी से हो पाई। इन सब के पीछे वो एलियन टेक्नोलॉजी थी और अब चूंकि पूरी दुनिया में वही नई टेक्नोलॉजी है तो इससे इस सीक्रेट कंपनी के पास इतनी ज्यादा पावर और पैसे आ गए। फिर तो उन्होंने आज से करीब 3 दशक पहले ही उन एलियंस का सीक्रेट प्रेसिडेंट तक को बताना बंद कर दिया क्योंकि वे एलियन टेक्नोलॉजी से नई तरक्की लगातार करते रहेंगे और दुनिया में उनका दबदबा कायम रहेगा। और जब डैनियल उनकी कंपनी में काम कर रहा था तब उसे और कई सारे मेंबर्स को ये पूरा सच पता चल गया और वे चाहते हैं कि एलियंस और उनकी टेक्नोलॉजी की जानकारी ये सब वो पब्लिक कर दें और उसका फायदा पूरी दुनिया उठाए, ना कि सिर्फ ये वोल्डेक्स नाम की सीक्रेट कंपनी। लेकिन अब सरप्राइजिंगली जेन तो ये जानकर डैनियल का ही विरोध करने लगती है। उसने तर्क दिया कि इतिहास में जब भी कभी दुनिया में अचानक से कोई बदलाव हुआ है तब हमेशा केओस ही फैला है और अब अगर डैनियल ने पूरी दुनिया को सच बता दिया कि यूनिवर्स में इंसानों से भी एडवांस एक एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो पता नहीं दुनिया के अलग अलग देश इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या पता कुछ देश इस डर में कि कहीं एलियंस उन पर अटैक न कर दें वे कहीं और खतरनाक हथियार न बनाने लगे और इस जानकारी के फैलने के बाद तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ जाएगी। सो अब जेन को भी लगता है कि दुनिया को स्टेबल और सेफ रखने के लिए उन्हें इस पूरी जानकारी को पब्लिक नहीं करना चाहिए। हालांकि डैनियल का अब भी मानना है कि इतनी अहम जानकारी पर पूरी दुनिया का हक है, ना कि सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों का। और वो युगों से संपर्क करने के लिए अपने बैग के साथ बाहर निकल जाता है ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सके। जबकि उसी सीक्रेट कंपनी के ऑफिस में अब वे एक सेफ को खोलते हैं जहां 3 आर्टिफैक्ट को स्टोर करने की जगह बनाई गई थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक ही बचा है। तो अब नोवा उसी का इस्तेमाल कर डैनियल की लोकेशन ढूंढना चाहता है। हालांकि उसका असिस्टेंट उसे आगाह भी करता है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी अभी उनके लिए बहुत नई है और इसकी इंसानी शरीर पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन नोवा तो अभी उस आर्टिफैक्ट को पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है और वो उस एलियन डिवाइस का इस्तेमाल कर डैनियल की फोटो देखकर
देखकर उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा कि डैनियल उनके साथ पहले भी काम कर चुका है, तो शायद से ये तरीका उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन तभी नोआ को आइडिया आता है कि वो इस बार डैनियल की बजाय उसकी गर्लफ्रेंड जेन की फोटो देखकर उसकी लोकेशन जानेगा, क्योंकि वे दोनों तो साथ ही होंगे। जबकि मार्गरेट भी जैक्सन के साथ अब तक हॉस्पिटल से भाग चुकी है। तभी रास्ते में उसके पास यूगो का फोन आता है और उसने बताया कि उसने उसे टीवी पर एक एलियन लैंग्वेज बोलते हुए सुना था, तो उसने FBI से भागकर अच्छा किया है। लेकिन अब वो डैनियल को ढूंढे, क्योंकि मार्गरेट के अलावा एक डैनियल ही है जो कि एलियन से जुड़ा है। यूगो इसके बाद डैनियल को भी फोन कर उसे मार्गरेट के बारे में बताता है, कैसे आज सुबह एक बर्ड को देखने के बाद उसमें अजीब सी एलियन एबिलिटीज आ चुकी हैं। तभी यूगो को डैनियल ने बताया कि जो भाषा वो अपनी वीडियो में बोल रही है वो तो उसे आसानी से समझ सकता है, और वो कह रही है कि तुम जिनके बारे में नहीं जानते उसके बारे में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर तो यूगो हैरान हो गया, क्योंकि इस समय तक पूरी दुनिया में कोई भी उस भाषा को समझ नहीं पाया था, लेकिन डैनियल ने इसे अच्छे से समझ लिया। और तभी डैनियल के वे शब्द बोलते ही उसके आसपास की फसलें एक खास पैटर्न में टूटने लगती हैं, यानी कि उसका और मार्गरेट का एलियन से कोई खास कनेक्शन है। लेकिन वो क्या, ये राज कहानी में आगे खुलेगा। यूगो अभी के लिए उसे मार्गरेट और उस एलियन आर्टिफैक्ट को साथ लेकर उसके पास आने को कहता है, जबकि अपनी फैसिलिटी में नोआ अब उस दूसरे एलियन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर जेन की चेतना पर काबू करने लगता है। और चूंकि वो अकेली थी तो उसने ऐसा कर भी लिया। अब इस एलियन डिवाइस की मदद से नोआ जो चाहे जेन को वो दिखा सकता है और टेलीकिनेसिस से वही करवा सकता है। इसीलिए ये एलियन आर्टिफैक्ट इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोआ अब जल्दी से जेन की यादों में झांककर अपने एजेंट्स को सब बता देता है कि उनकी लोकेशन क्या है, और वो तो अभी डैनियल के साथ एक अकेले फार्म हाउस में छिपी है। और फिर तो जल्द ही उसके बहुत सारे एजेंट्स उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं। तो वही मार्गरेट, जिसे यूगो ने डैनियल का नंबर दिया था, अब वो उसे फोन कर चेतावनी देती है कि उसे अभी अभी एहसास हो रहा है कि जहाँ भी वो छुपा था उसके बारे में एजेंट्स को पता चल चुका है, और वो उस फार्म हाउस में वापस न लौटे। वे एजेंट्स तुम्हें मारकर एलियंस के सारे सबूत अपने पास रख लेंगे। तभी डैनियल देखता है कि मार्गरेट सच बोल रही थी। यहाँ तो बहुत सारे एजेंट्स आ चुके हैं, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड जेन को अकेले नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अब रिस्क होने के बावजूद वो चोरी से पहले एक गाड़ी में घुसता है, और फिर उसने सीधा भागकर गाड़ी को अपने घर के अंदर घुसा दिया। वो अब जल्दी से बाकी एजेंट्स के आने से पहले जेन को गाड़ी में बिठाता है, और फिर वो घर को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं उसके पीछे अब बहुत सारी एजेंट्स की गाड़ियां लग जाती हैं, जबकि अंदर डैनियल को तो ये भी नहीं पता कि अब जेन अपने नहीं बल्कि नोआ के कंट्रोल में है, और नोआ उसे डैनियल को चाकू मारने को कहता है। लकीली डैनियल ने उसे सही वक्त पर देख लिया, और वो उसे तरीका बताता है जिससे जेन नोआ के कंट्रोल से छूट सके। फिर उसके कंट्रोल से हटते ही नोआ भी अपनी फैसिलिटी में नीचे गिर पड़ा। और इसी बीच जब उसका एक एजेंट गलती से उस एलियन आर्टिफैक्ट को अपने नंगे हाथों से उठा लेता है, तो वो कुछ देर के लिए इनविजिबल हो गया और फिर नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दूसरी ओर डैनियल और जेन अब उन एजेंट से जान बचाकर भाग रहे थे। तभी कुछ आगे जाकर उनकी गाड़ी एक पहाड़ के किनारे पर आकर रुक गई, यानी कि अब वे आगे कहीं नहीं जा सकते। तभी जेन को आइडिया आता है और वे जानबूझकर अपनी गाड़ी को पहाड़ से नीचे पानी में गिरा देते हैं, जिससे जब एजेंट्स की गाड़ी आई तो उन्हें लगता है कि डैनियल और जेन गाड़ी के साथ नीचे गिर चुके हैं, लेकिन वे दोनों तो सारे डेटा के साथ उनके पीछे से निकल गए। तो वहीं अब तक जैक्सन थक चुका है कि मार्गरेट ये सब हरकतें क्यों कर रही है, और उसे डर लगने लगा कि कहीं गवर्नमेंट एजेंट से भागकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। हालांकि मार्गरेट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अभी उसी पर भरोसा करना चाहिए। उसे जो भी एहसास होते हैं वे सब सच होते हैं। वो तो अब लोगों की आंखों में देखकर उनकी यादों तक में झांक सकती है, और इसलिए उसे डैनियल को ढूंढकर उसके पास जाना है। लेकिन डैनियल अब और नहीं भागना चाहता, और वो खुद से मार्गरेट से छिपकर गवर्नमेंट को अपनी लोकेशन बता देता है। लेकिन जब वो बाहर निकला तो मार्गरेट यहाँ से अकेले ही गाड़ी लेकर भाग चुकी थी। जैक्सन को इसे समझ आ गया कि यानी कि मार्गरेट ने उसकी आंखों में पहले ही ये जान लिया था कि वो छिपकर पुलिस को फोन करने वाला है, यानी कि वो सच बोल रही थी। तो वहीं डैनियल अब यूगो को बताता है कि वे एक होटल में छिपने आए हैं और वे कल आकर उसके पास पहुंच जाएंगे।
फिर वे अपने प्लान के अनुसार सब कुछ पब्लिक कर देंगे। वही यूगो तो इस पूरे टाइम एक सीक्रेट स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसका मतलब हमें आगे समझ आएगा। तो वहीं डैनियल अब जेन को मार्गरेट का वीडियो दिखाकर कहता है कि वो अजीब कारणों से इस एलियन लैंग्वेज को समझ सकता है, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ वो और मार्गरेट ही हैं जो एलियन से जुड़े हैं। डैनियल खुद बचपन से ही नंबर्स और मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट रहा है। वो ऐसी ऐसी इक्वेशन सोल्व कर सकता है जिसे कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कभी नहीं सुलझा पाए। लेकिन वो ऐसा क्यों है, उसे कभी पता नहीं चला। जबकि जेन अब सोने से पहले उसे अपने हाथों को बांधने को कहती है, ताकि अगर फिर से नोआ उस पर कंट्रोल भी कर ले तो वो उसे कोई चोट ना पहुंचा सके। फिर कुछ देर बाद, जैसा कि होना ही था, बीच रात को जेन पर फिर से नोआ ने कंट्रोल कर लिया। हालांकि इस बार जेन के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन नोआ का ध्यान डैनियल के हाथों में पड़े एक पेपर पर जाता है जिस पर इसी होटल का नाम लिखा हुआ था, और इसी तो से फिर से उनकी लोकेशन पता चल जाती है। फिर तो जल्द ही उसके सारे एजेंट्स इसी होटल पर पहुंच गए और डैनियल उन्हें देखकर समझ जाता है कि शायद से इस बार वे उनसे बचकर भाग नहीं पाएंगे। तो वो सबसे पहले जेन को उठाता है, जिसमें उन सारे एलियंस का डेटा और वो एलियन आर्टिफैक्ट है। वो इस बैग को जेन को देकर पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देता है, जबकि वो खुद पकड़ा गया। लेकिन उसे इतना तो सुकून है कि उसने अपने सारे सबूत जेन के हाथों यूगो तक भिजवा दिए हैं। वहीं अब फैसिलिटी में आने के बाद नोआ ने नोटिस किया कि डैनियल के पास अब कुछ नहीं है, और वो गुस्से में पूछता है कि यूगो कहाँ पर है और वे कुल मिलाकर उनके साथ कितने मेंबर्स हैं, जबकि अब तक बाहर मार्गरेट भी यहीं पहुंच चुकी थी। और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुस जाती है। अंदर बाकी एजेंट्स तो हैरान रह गए कि वो खुद ही उनकी फैसिलिटी में क्यों आ गई, जबकि वो तो उनसे भाग रही थी। जबकि मार्गरेट अब सीधा डैनियल के सामने पहुंच जाती है, और जब नोआ उसे पकड़कर दूर करने लगा तो वो अपनी एबिलिटी से नोआ को उसकी पत्नी दिखाई देती है, जो कि आज से कई साल पहले ही मर चुकी थी। यानी कि अब वो इंसानी यादों में झांककर उन्हें किसी अपने का अक्स दिखा सकती है। फिर मार्गरेट जल्दी से डैनियल को फ्री कर अपने साथ ले जाने लगी। वहीं अगर रास्ते में कोई भी एजेंट उसे रोकने की कोशिश भी करता तो मार्गरेट उन्हीं का कोई अपना दिखा देती, और इस वजह से दोनों फाइनली बाहर निकल आते हैं। अब रास्ते में दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगे। जहां मार्गरेट को यह एबिलिटी कल से ही मिली थी, तो डैनियल हमेशा से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहा है, लेकिन वो तो बचपन से ही ऐसा है। फिर जब दोनों एक ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे कि तभी पीछे से एक एजेंट आकर उनकी गाड़ी को ट्रेन की ओर धकेलने लगता है। शायद वो बाकी सबसे ज्यादा जल्दी मार्गरेट के इल्यूजन से फ्री हो गया, जिससे अब जल्द ही उनकी गाड़ी ट्रेन से टकरा जाती है, और वो तो ट्रेन में फंसकर अब ट्रैक्स पर चली गई। लकीली डैनियल और मार्गरेट दोनों सेफ थे, और वे अब बचने के लिए गाड़ी से बाहर आकर ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लगातार साइड से वो एजेंट गोलियां चला रहा था, जबकि उनके सामने से एक और ट्रेन आ गई, यानी कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लकीली बिल्कुल आखिरी वक्त पर डैनियल मार्गरेट को अपने साथ खींचकर ट्रेन पर चढ़ा ही लेता है, और दोनों फाइनली उस एजेंट से बचकर निकल ही गए। हालांकि अब मार्गरेट बहुत डर चुकी है कि वे एजेंट्स अब सीधा उन्हें मारने की सोच रहे हैं, और सिचुएशन उसकी सोच से भी ज्यादा सीरियस हो गई। तो दूसरी ओर अब यूगो को एहसास हुआ कि नोआ उसी एलियन डिवाइस की मदद से उसकी चेतना में घुस रहा है, और यूगो से पूछने लगता है कि क्या उसी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया है, और वो गलती से भी उनकी सीक्रेट फाइल को दुनिया के सामने लीक ना करे। यहाँ से ये भी रिवील होता है कि उनकी कंपनी ने कुछ एलियंस को अब के समय तक भी जिंदा पकड़े रखा है, लेकिन कल यूगो ने भागने से पहले एक एलियन को फ्री कर दिया था। सो नोआ अब उसे सारी फाइल्स और उस एलियन को वापस सौंपने को कहता है, वरना तो ये दुनिया इतने बड़े सच के बाद कभी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। हालांकि यूगो कहता है कि वो उनका साथ नहीं दे सकता। ऊपर से उस एलियन ने उसे कुछ ऐसा बताया है जिसके बाद नोआ उन्हें चाहकर भी रोक नहीं सकेगा, और तभी गलती से यूगो के दो साथी नोआ के सामने आ गए, और नोआ उनकी प्रोफाइल से उन्हें पहचान कर जल्दी से उनकी लोकेशन निकाल लेता है। वहीं अब तक मार्गरेट और डैनियल भी चलते हुए यूगो के पास ही आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें कई सारे लोग पकड़ लेते हैं, और वे उनकी आंखों को चेक करने लगे कि वे किसी के कंट्रोल में तो नहीं। दरअसल इन्हें यूगो नहीं भेजा था, और दोनों अब फाइनली यूगो के पास पहुंच ही जाते हैं। यहाँ मार्गरेट ने रियलाइज किया कि पीछे यूगो ने सामने बिल्कुल सेम वैसा ही एक घर बना रखा है,
जिसमें मार्गरेट कभी अपने बचपन में रहा करती थी, यानी कि यूगो पिछले कई दिनों से इसे ही बना रहा था। अब मार्गरेट पूछती है कि यहाँ उन्होंने उसके बचपन वाला घर क्यों बनाया। वो अंदर जाकर भी देखती है कि यहाँ भी अंदर से सब कुछ पहले जैसा ही था। तभी पीछे से यूगो आकर बताता है कि असल में उसने ये घर इसलिए बनाया है क्योंकि जब मार्गरेट 10 साल की थी तब उसके साथ एक घटना हुई थी और उसके बाद उसकी कुछ मेमोरीज ब्लॉक हो गई। उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो अब भूल चुकी है। साथ ही वो घटना डैनियल को भी याद नहीं। तो अब यूगो चाहता है कि ये दोनों अपने बचपन वाली उसी घटना को याद करें। यूगो ने आगे बताया कि जब डैनियल और मार्गरेट 10 साल के थे तो एलियंस ने उन्हें एक स्पेशल मिशन के लिए चुना था और उन्हें अपनी ओर से कुछ एबिलिटीज दी थी ताकि वे फ्यूचर में उनके बारे में पूरी दुनिया को बता सकें। जहां उन्होंने डैनियल को मैथ्स और इक्वेशंस की एबिलिटी दी ताकि वो एलियंस के बारे में ज्यादा समझ सके, जबकि मार्गरेट को उन्होंने ऐसी एबिलिटी दी कि वो किसी भी इंसान को समझ सके और फिर वे इंसानों और एलियंस के बीच एक बॉन्ड का काम करेंगे। वहीं वो तीसरा आर्टिफैक्ट अब यूगो के पास था और उसने रिवील किया कि अगर मार्गरेट और डैनियल इसे छू लेंगे तो उन्हें सब याद आ जाएगा। और जैसे ही दोनों एक साथ उस आर्टिफैक्ट को छूते हैं तो मार्गरेट को याद आया कि कैसे साल 1996 की रात उसके घर में कुछ जानवर आ गए थे और मार्गरेट उनकी आंखों में देखकर सम्मोहित हो गई और अब नापाक होकर उनके पीछे चल पड़ी। वे मार्गरेट को पास वाले जंगल में एक शिप में ले गए और यहाँ कुछ एलियंस उसी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे साल 1996 के आने तक समझ चुके थे कि इंसान उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन को आम पब्लिक में जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने साल 1996 में मार्गरेट के साथ छोटे डैनियल को भी चुना था। दोनों एलियन से डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर एलियंस ने उन्हें पकड़कर उनमें अपने कुछ ऐसी एबिलिटीज डाल दी जो आम इंसानों में नहीं होती और सिर्फ वे दो ही थे जिन्हें एलियंस की भाषा आती है। मार्गरेट अब प्रेजेंट में यूगो की आंखों में देखकर जान जाती है कि यूगो ने कल जिस एलियन को फ्री किया था उसी ने यूगो को उसके और डैनियल के बारे में बताया था और अब उसे सब याद आ चुका है। उसे ये भी क्लियर हो गया कि वे पूरी दुनिया तक ये खबर कैसे पहुंचाएंगे, जबकि बाहर अब तक नोवा अपने बहुत सारे एजेंट्स के साथ ऑलरेडी पहुंच चुका था ताकि वो इन सबको कुछ करने से पहले ही पकड़ ले, जबकि अंदर भी सबको बाहर उनके होने का पता चल गया। और अब चूंकि मार्गरेट की यादें वापिस आ चुकी है तो वो उनसे बचने के लिए उसी एलियन डिवाइस को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। अब तो उसे इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी याद आ चुका है। और फिर जब सारे एजेंट्स अंदर आए तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दरअसल मार्गरेट ने उस एलियन डिवाइस की पावर से उन सबको इनविजिबल बना दिया था। हालांकि नोवा के पास भी एक हीट ट्रैकिंग डिवाइस है तो उसे पता चल गया कि वो आर्टिफैक्ट यहीं पर मौजूद है। तो अब मार्गरेट अपने साथियों को कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि वे एलियंस का सीक्रेट सबको बता सकें। इसके बाद तो सभी अब जल्दी से एक पास वाले ट्रक में चढ़ने लगते हैं, जबकि सामने वाले एजेंट्स जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा वे बस उनकी आवाजों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मार्गरेट भी अब तक सबके साथ ट्रक में आ गई और अब तो एजेंट्स ये ट्रक भी नहीं देख पाते। फिर तो सभी ट्रक से टक्कर मारकर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से वे सीधा मार्गरेट के टीवी स्टूडियो में पहुँच गए जहाँ से लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट की जाती है। यहाँ वे डैनियल की चुराई सारी सीक्रेट वीडियोस को पब्लिक कर सकेंगे। तो वहीं मार्गरेट अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर स्टूडियो के सारे एम्प्लॉइज को अपने वश में कर लेती है, जिससे वे सब उसकी एक एक बात मानने लगे। डैनियल भी जल्दी से भागकर कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ से वो अपनी पेन ड्राइव की सारी वीडियोस लाइव चला सकेगा। लेकिन अब तक नोवा और उसके एजेंट्स बाहर आ चुके थे और वे इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए सबसे पहले इस स्टूडियो की पावर ही काट देते हैं, जिससे जब अंदर मार्गरेट लाइव जाकर सब बताने ही वाली थी कि एक एक कर सब कुछ बंद होने लगा। अब तक नोवा भी अंदर आ चुका था, लेकिन तभी उसके पीछे से जेन निकल आती है। वही जेन जिसे कि पहले डैनियल ने अपना डिवाइस दे दिया था और अब मार्गरेट ने उसे देखकर नोटिस किया कि इस वाले एलियन डिवाइस से पावर जनरेट की जा सकती है। तो मार्गरेट अब इसी आर्टिफैक्ट की पावर का इस्तेमाल कर पूरे स्टूडियो में लाइट्स वापस ले आती है। फिर जब नोवा उसे रोकने की कोशिश भी करता है तो उसने नोवा की आंखों में देखकर उसे भी अपने वश में कर लिया और उसे एक चेयर पर बैठकर सब कुछ अपनी आंखों से देखने पर मजबूर कर दिया। वो यहाँ से सब कुछ देख तो सकेगा लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। मार्गरेट अब अपनी एबिलिटीज को जानने के बाद किसी को भी अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकती है और उसने बाकी सभी एजेंट्स को बाहर निकाल दिया, जबकि अंदर कंट्रोल रूम में डैनियल अब सारी वीडियोस को सर्वर पर अपलोड करते हुए वहां मौजूद लोगों से कहता है
कि वे दूसरे न्यूज चैनल्स पर भी आज वाले इसी ब्रॉडकास्ट को चलाने को कहें। वे इसका लाइव लिंक उन्हें भी दे देंगे और इसके बाद उनका चैनल लाइव हो गया। मार्गरेट, जिसका कि कभी एक फुल टाइम न्यूज एंकर बनने का सपना था, अब वो फाइनली पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहती है कि अब तक सरकार और एक प्राइवेट कंपनी वोडेक्स ने पिछले 80 सालों से उनसे एक बहुत बड़ा राज छिपाया है। आज डिस्क्लोजर डे है, यानी कि इतिहास का वो अहम दिन जब पूरी दुनिया को अब तक का सबसे बड़ा रहस्य पता चलेगा। और फिर डैनियल एक एक कर सारी वीडियोस चलाने लगा। कैसे सबसे पहले अमेरिकन एयरफोर्स ने कुछ ऐसे यूएफओ देखे थे जो पहली बार पृथ्वी पर आए थे। वहीं अब तक बाकी न्यूज चैनल्स भी इसी कवरेज को चलाने लगे। अपने सामने लाइव टीवी पर एलियंस को देखकर अब तक पूरी दुनिया में कोहराम मच चुका था। हर किसी को आज पहली बार एलियंस की एग्जिस्टेंस का पता चल रहा है। आगे वीडियोस में दिखा कैसे सबसे पहले साल 1947 में मैक्सिको में आर्मी को एक एलियन शिप क्रैश हुआ मिला था। यहीं पर उन्हें कई सारे एलियंस मरे हुए मिले, तो कुछ एलियंस घायल होने के बावजूद जिंदा बच गए थे। फिर इसके 18 साल बाद साल 1965 में उन्हें एक और एलियन शिप मिला, लेकिन अब तक तो आर्मी ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उन एलियंस पर रिसर्च करना शुरू कर दी थी। तो जितने भी एलियंस उन्हें मिलते वे उन सबको कैद कर लेते। पूरी दुनिया के सारे देशों में मौजूद लोग जहाँ कहीं भी थे, हर कोई अपने सारे काम छोड़कर इन्हीं वीडियोस को देखने लगते हैं और उन्हें अपने इतिहास का काला सच पता चल गया। जबकि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए यूगो अब फाइनली उस एलियन को संभालकर अंदर स्टूडियो में ले ही आता है, जैसे कि उसने कल नोआ की कैद से छुड़ाया था। और इसे देखने के बाद अब सबको कंफर्म हो गया कि ये सारी वीडियो सच हैं, ये कोई एआई नहीं। वहीं वो एलियन अब सबसे पहले डैनियल और मार्गरेट को देखता है और इंसानों के लिए अपनी सभ्यता की ओर से एक मैसेज देता है। डैनियल ने इस मैसेज का पूरा मतलब मार्गरेट को अच्छे से समझा दिया और अब मार्गरेट उन एलियंस का डायरेक्ट मैसेज लाइव टीवी पर बताने लगती है। लेकिन एलियंस ने इंसानों के लिए क्या मैसेज दिया था वो ये टीवी पर बता पाती, उसके पहले ही स्क्रीन कट हो जाती है और ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो स्टीवन स्पीलबर्ग की डिस्क्लोजर डे आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और तब तक मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और लेटेस्ट साईफाई मूवी के साथ। थैंक यू।